हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि है सिंपल ही, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं और शायद मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, समझना। क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी मैथ्स वाले पेपर का है, जो जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में आता। अब टीजीटी मैथ देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी एसएसटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जनरल स्टडीज में आपको 8 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और ये जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट तो आपके लिए भी इक्वली है। तो ध्यान से देख लेना आप लोग भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण के से 108 डिग्री अधिक है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? देखो, इसके लिए आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। कि अगर आपके पास एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज के मान कैसे बताऊं शुरू से। एक काम करता हूँ, शॉर्ट में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन करके आपको बता देता हूँ। माना भुजाओं की संख्या, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या मान लिया हमने n। तो अगर भुजाओं की x भी मान सकते थे, लेकिन n मानते हैं क्योंकि ऐसे नंबर को डिनोट करता है, संख्या है ना। तो भुजाओं की संख्या हमने n माना। तो n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा आपको पता है? समबाहुभुज हो चाहे ना हो, अगर भुजाएं n है तो उसके सभी अंतःकोणों का जो योगफल होगा वो हमेशा n-2 गुणे 180 ही होता है। ये लिख लो, ठीक है? कहीं पे लिख लो, पक्का लिख लो। ध्यान दो, सीधे सीधे अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जाम में, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका सब हो जाएगा ना। कैसे एग्जाम में पूछ दे कि कोई बहुभुज है जिसकी 10 भुजाएं हैं, उसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा बताओ, तो कंफ्यूज होगे ना। तो उससे अच्छा कि लिख लो कि मान लो कि अगर 3 भुजा है, कितनी भुजा है? 3। तो 3 भुजा है तो 3 में से 2 घटाओ, एक आता है 1 गुणे 180 यानी कि 180, यानी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180। करेक्ट काम कर रहा है। अगर 4 भुजाएं हैं तो 4 भुजाएं तो 4 - 2 यानी कि 2 गुणे 180 यानी कि 360, यानी कि चतुर्भुज में सभी अंतःकोणों का योगफल 360। अब पांच भुजा अगर है तो पंचभुज में भी हमारा 5 में से 3 2 गया 3 और 18 × 54 यानी कि 540 डिग्री आ जाएगा हमारा। यानी कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल आपको पता चल जाएगा जब आपके उसकी एक भुजाओं की संख्या मालूम हो। n-2 गुणे 180 लगा के हम पता कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा कि इस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योगफल है, सभी अंतःकोणों का योगफल वो कितना आया हमारा? n-2 गुना 180 आया है। ये इसके सभी अंतःकोणों का योगफल है। अब क्योंकि ये एक समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज के सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक कोण का मान कितना होगा? सभी कोण जब बराबर हैं और सभी कोणों का योगफल इतना है, तो एक कोण का जो मान होगा इतना बटा n होगा, क्योंकि कोणों की संख्या भी तो n ही होगी ना। जितनी भुजाएं उतने कोण, बहुभुज है ना। तो ये हमारा हो गया उस समबाहुभुज के एक अंतःकोण का मान, अंतःकोण का मान, एक अंतःकोण का मान n-2 गुणे 180 बटा n। ये एक अंतःकोण का मान। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब बढ़ते हैं आगे बाह्य कोण के बारे में, बहिष्कोण के बारे में। तो जिस तरह से किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल अलग अलग होता है, त्रिभुज के लिए 180, उसके बाद चतुर्भुज के लिए 360, पंचभुज के लिए 540, 36, 38, 54, 72, 720, षष्ठभुज रहेगा तो 720, इस तरह से बढ़ता जाता है। वैसे बाह्य कोण का जो योगफल होता है ना उसके, वो हमेशा 360 होता है। किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोणों का योगफल होता है वो हमेशा 360 होता है। तो इस बहुभुज के भी, इस समबाहुभुज के भी बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? 360। अब बाह्य कोण के सभी कोणों का योगफल 360 है और समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज है तो इसका मतलब कि प्रत्येक बाह्य कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। कितने डिग्री का होगा? तो जितने कोण हैं उससे भाग दे दो, यानी कि 360 बटा n डिग्री। यानी एक अंतःकोण इतना है, एक बाह्य कोण इतना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है। अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n-2 गुणा 180 बटा n में से 360 बटा n घटा देंगे तो हमारा ये 108 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है और n का मान हमें क्या कर लेना है? पता कर लेना है। तो चलो पता करके बता देते हैं एक बार।
थोड़ा सा ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मिटा देता हूँ। चलो सॉल्व करें। हाँ, 180 में n से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 180n, 180 में 2 से गुना करेंगे तो -360 बटा n, माइनस में यही 360 बटा n है ही, बराबर में 108 है ही। चलो इसको सॉल्व करें फिर। दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, तो 180n माइनस 360 बटा n बराबर 108 डिग्री। अब 180n माइनस 360 में से 360 दो बार माइनस है तो 720 हो गया, और ये n इधर गुना भाग में है तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो 108n लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इधर 180n, ये माइनस में, माइनस वाला उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 180n माइनस 108n बराबर 720। 80 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 72, यानी 72n बराबर 720। 72n बराबर 720 है तो n बराबर हो जाएगा 720 बटा 72, काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और n का वैल्यू हमें मिल गया 10। इसका मतलब उस समबाहुभुज में भुजाओं की जो संख्या है वो है 10। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व यार। ये ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए पे हम करते हैं टिक, और उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ से कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी जरूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ। एक और बात कि जैसे आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, है ना, और आपको दिख रहा है कि वीडियो 1 साल पहले अपलोड हुई है, 2 साल पहले अपलोड हुई है, थोड़ा दूरदर्शी हूँ मैं, तो 2 साल बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना और बता देना कि हाँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल रहेगी। तो मुझे भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि अगर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, इस विज़न से मैं काम कर रहा हूँ कि आज से 2 साल बाद भी लोगों के काम आ सकती है, 5 साल बाद भी लोगों के काम आ सकती है, तो पता चलेगा तो अच्छा लगेगा ना कि हाँ मेरा विज़न अच्छा था, मैं ठीक काम कर रहा हूँ और किसी की हेल्प हो रही है, तो अंदर से अच्छी वाली फीलिंग भी आ जाएगी। तो कमेंट जरूर करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।